क्वेश्चन आएगा घर घर राशन योजना जो है वो किस सरकार की है, तो पंजाब सरकार की है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, घर घर राशन योजना नाम से समझ में आ रहा है, घर घर जाकर राशन प्रोवाइड कराने वाली ये योजना है। तो ये योजना के तहत होम डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी फूड ग्रेन्स की बेनिफिशरीज को। जो भी बेनिफिशरीज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं तो उनको जो है वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उनके राशन जो है वो उनके घर पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग जो है वो राशन शॉप नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि उनको फ्री होम डिलीवरी जो है वो मिल जाए अपने घर पर। तो आपको बता देंगे इसकी सरकार जो है वो हर महीने 5 किलो चावल जो है वो बेनिफिशियरी को प्रोवाइड कराती है 2 रुपए पर केजी के हिसाब से। वैसे आपको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए पर केजी के हिसाब से फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। जैसे कि चावल हो गया, राइट, राइस हो गई, व्हीट हो गई, और जो ये कोर्स ग्रेन मोटा अनाज जो हम लोग को देखने को मिलता है 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। और सेंटर जो है वो फंड करेगी इस स्कीम को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, और 1.43 लाख बेनिफिशियरीज को इसका फायदा मिलेगा। 1.43 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ जो है वो मिलेगा। और बेनिफिशियरी जो है वो आटा दाल स्कीम के, यानी कि पंजाब सरकार की आटा दाल स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, आटा दाल स्कीम। तो आटा दाल स्कीम जो है वो कुछ नहीं है, वो सेम ही स्कीम है जो जिसके तहत जो है वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको राशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो अब उनको राशन जो है वो उनके घर पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्कीम जो है वो ऑप्शनल है सभी लोगों के लिए। जो भी लोग अपने घर पर जो है वो राशन जो है वो मंगवाना चाहते हैं तो वो होम डिलीवरी जो है वो मंगवा सकते हैं। और जो लोग जो है वो लाइन में लगना नहीं चाहते फेयर प्राइस शॉप के बाहर या राशन शॉप के बाहर, तो वो अपने घर पर राशन मंगवा सकते हैं। इससे 1.54 करोड़ इंडिविजुअल्स को, मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है वो इस बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है पंजाब के अंदर इस स्कीम के माध्यम से। तो ये कुछ फैक्ट है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए घर घर राशन योजना के बारे में। अब हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बहुत ध्यान से सुनना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है। ऑब्जेक्टिव ये है, उद्देश्य ये है इस पर्टिकुलर कानून का कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह कानून जो है वो लाया गया था। इंश्योर करना एडिक्वेट क्वांटिटी, पर्याप्त क्वांटिटी, क्वालिटी, एडिक्वेट क्वालिटी ऑफ फूड और अफोर्डेबिलिटी प्राइसेस। तो पर्याप्त क्वांटिटी, पर्याप्त क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइसेस। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है, एडिक्वेट क्वांटिटी, एडिक्वेट क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस। तो ये 3 चीज जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वालिटी पर भी ध्यान देना है खाने की, क्वांटिटी पर भी ध्यान रखना है, और प्राइस भी जो है वो कम रहना चाहिए। मतलब प्राइस भी जो है, प्राइस का बर्डन भी जो है वो ज्यादा जो है वो नहीं पड़ना चाहिए इनके ऊपर, राइट, बेनिफिशियरीज के ऊपर। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अर्बन एरियाज पे 50% पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है और रूरल एरियाज पे 75% पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। 5 किलो हर व्यक्ति को हर महीने राशन प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब जाता ही है 2013 से, ये कानून के बाद से 5 केजी हर व्यक्ति को हर महीने राशन प्रोवाइड किया जाता है। और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से 35 किलोग्राम फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड, यानी कि एक घर में, याद रखना 5 केजी पर इंडिविजुअल है, बट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को 35 किलो मिलता है हाउस होल्ड, यानी कि घर में, एक घर में, राइट, एक हाउस होल्ड को 35 किलो फूड ग्रेन राशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और इंडिविजुअल की बात करें तो उसको 5 किलो मिलता है। तो ये पॉइंट दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। और 3 साल के पीरियड के लिए जब से ये कानून जो है वो लाया गया उसके 3 साल के बाद से फूड ग्रेन जो है वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है वो अवेलेबल कराया गया सब्सिडाइज प्राइस में 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए पर केजी के हिसाब से। जैसे 3 रुपए में चावल मिलता है, 2 रुपए में गेहूं मिलता है, और मोटा अनाज कोर्स ग्रेन जो है वो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी किनको बेनिफिट प्रोवाइड कराना है वो कौन डिसाइड करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी जो है वो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। और जो इसके अंदर एक और चीज पर फोकस किया गया है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 महीने से 14 साल की है, तो उन पर भी फोकस किया गया है। प्रेग्नेंट महिला और लैक्टिंग मदर्स मतलब जो माताएं जो है वो बेबी को फीड करती हैं, राइट, तो लैक्टिंग मदर्स हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनकी भी न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर क्लॉजेस जो है वो ऐड किए गए हैं स्कीम के अंदर। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विस और मिड डे मील स्कीम जिसको पीएम पोषण के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये सब चीजें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट, यानी कि इसके न्यूट्रिशन नॉर्म्स भी जो है वो कि मील जो है वो किस अकॉर्डिंग होगी वो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर शामिल किया गया है। जो माल नरिश्ड जो बच्चे हैं
जो कुपोषित बच्चे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनकी उम्र 6 साल तक की हम लोग को देखने को मिलती है, तो इनको भी हायर न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कराना, उससे रिलेटेड नॉर्म्स इसके अंदर जो है वो शामिल किए हैं, रूल्स रेगुलेशन इसके अंदर शामिल किए हैं। इवन जो प्रेग्नेंट महिला है और लैक्टिंग मदर जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है 6,000 रुपए का, राइट। और इसके अलावा राशन कार्ड जो है वो जब इशू किए जाते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखा गया है, महिला सशक्तिकरण को जो है वो ध्यान में रखा गया है। कैसे कि जब राशन कार्ड इशू किया जाता है तो 18 साल या उससे ऊपर की महिला, उस घर की जो सबसे बड़ी महिला है, तो उनका नाम जो है वो हेड ऑफ हाउस होल्ड के नाम पर रखा जाता है, राइट। कि मुखिया जो है वो घर की वो महिला ही होगी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की हम लोग को देखने को मिलेगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर ग्रीवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म जो है वो रखना है, शिकायत निवारण तंत्र जो है वो रखना है, जिससे कि जो भी शिकायत आती है उसको रिजॉल्व जो है वो किया जा सके टाइम बाउंड तरीके से। और इसमें यह भी बताया गया है कि इनिशियली स्टेट जो है, जब भी फूड ग्रेन आएंगे स्टेट के अंदर, तो स्टेट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च करेगी, उसकी हैंडलिंग के लिए, फूड ग्रेन्स की हैंडलिंग के लिए खर्च करेगी, राइट। फेयर प्राइस शॉप के जो डीलर्स हैं उनका जो कमीशन है, उनका जो मार्जिन है, उसको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। और ये स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी पैसा लगेगा वो किसके द्वारा जो है वो बियर किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाएगा। जितने भी खर्चे हैं वो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बियर करेगी, बट मैनेज जो है वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ये चीज हम लोग को यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल रही है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए यहां पर यह भी बताया गया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सामने रखा जाए, उनका डिस्क्लोजर हो, उनकी सोशल ऑडिटिंग हो। इवन विजिलेंस कमेटी जो कि जांच करे कि जो राशन जो है वो लाए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, राइट। तो उसकी जांच करने के लिए भी एक अलग से कमेटी बैठाई जानी चाहिए। तो ये चीज भी जो है वो इसके अंदर शामिल है। और ये भी बताया जा रहा है अगर इन केस किसी वजह से किसी पर्टिकुलर राशन शॉप तक अगर ग्रेन्स नहीं पहुंच पाते हैं, फूड ग्रेन्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो भत्ता जो है वो प्रोवाइड किया जाए लाभार्थियों को, सुरक्षा भत्ता, सिक्योरिटी अलाउंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए, खाद्य सिक्योरिटी अलाउंस, फूड सिक्योरिटी अलाउंस, राइट। तो ये चीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है। और अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट या अथॉरिटी अगर कंप्लाई नहीं कर रही है, जो भी रिकमेंडेशन दिया है डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर के द्वारा, और कोई अगर पब्लिक सर्वेंट या अथॉरिटी अगर इस कानून में लिखे गए जो प्रोविजंस उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करेगी, तो उनके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज की जाएगी स्टेट फूड कमीशन के द्वारा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका उपयोग आप मेंस में भी करेंगे और प्रीलिम्स के अंदर भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट।